क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है ये, बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किया है, जिसके 100% श्योर आने के पूरे चांस है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार है। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, इसका आंसर आपका रहेगा रस खान। ठीक है, तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी? जो रसात्मक वाक्यम काव्यम रस की ये परिभाषा किसने दी है? तो ये आचार्य विश्वनाथ जी ने दी है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? वो कौन सा जानवर है जिसको कभी क्रोध नहीं आता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका गधा। गधे को क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है। माता पिता में समास है तो माता पिता में आपका जो समास रहेगा वो समास है आपका द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूध आपका तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, चलिए सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। कौन निंदा करेंगे? सज्जन लोग। ठीक है, दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। कैसा चित्रण होता है? विस्तृत यानी कि बड़ा। ठीक है, सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। सूर्य का तद्भव शब्द क्या बनेगा? सूरज। क्या बनेगा? सूरज। सूर्य का तद्भव सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, हम भी। ठीक है, इसमें आपका आएगा हम भी, इसका राइट आंसर आपका हम भी रहेगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो किस में बंद कर दिए गए? कांजी हौज में। तो इसका आंसर आपका रहेगा कांजी। ठीक है, छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। किसकी रचना है? कहानी की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, बढ़िया से वो अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है पंचवटी। तो देखिए पंचवटी है आपका खंड काव्य। क्या है? पंचवटी आपका एक खंड काव्य है। दूसरे दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा है प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय में आपकी दीर्घ संधि है। चौथी है पतहू के पहली संतान लड़की। इसकी आपकी जोड़ी है पतहू के पहली संतान लड़की परदादी। ठीक है, कई अंकों वाली रचना। कई अंकों वाली रचना क्या है आपकी? नाटक। और टोपी की जोड़ी आपकी रहेगी जूता। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में देखिए फिर हमारे सत्य सत्य। पहला है कि नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरे रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। तो ये बात भी आपकी सत्य है। तो इसमें भी आपका क्या आएगा? सत्य आएगा। तीसरा है झूरी गया का साला था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा, इसमें भी सत्य आएगा। चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ये भी आपका सत्य है। फिर रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था। ये आपका असत्य है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी
द्विवेदी युग के निबंधकार है, यह सत्य है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। सत्य सत्य हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए कि ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी। क्या बनेगा? अहंकारी। दूसरी है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। किसमें? महाकाव्य। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। ठीक है। पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। कैसा समास है? दिग्गु समास। जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो रेणु ने। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है? तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो छायावाद के। ठीक है। छायावाद के लेखक है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, छठा है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? और देखिए, इस प्रश्न पत्र की यदि आप PDF सॉल्यूशन सहित लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह के देखिए हम आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र देंगे जिनके 100% श्योर पूरे पेपर में आने का चांस रहेगा। पूरा पेपर आपका इन्हीं प्रश्न पत्र में से फंसेगा। तो आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। विद सॉल्यूशन भी हमने इनका तैयार कर लिया है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं। ठीक है। देखिए, 7वां प्रश्न है कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? 8वां है कवि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? 10वां है पाठ्य मुक्तक एवं गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखिए। और 11वां प्रश्न है अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। ठीक है। चलिए, ये हमारा 12वां प्रश्न है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को समझाइए। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और सांवले सपनों की याद शीर्षक के साथ आप पर टिप्पणी लिखिए। संधि किसे कहते हैं? उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? ठीक है। चलिए, तो ये हमारा 18वां प्रश्न है जिसमें है कि निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक है। और 19वें प्रश्न में है कि निम्नलिखित गद्यांश, वो आपका काव्यांश था, उसका आपको संदर्भ संगीत प्रसंग और व्याख्या करनी है। और इसमें आपका गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कंप्लीट करनी है। ठीक है। चलिए, यह आपका 8वां है 19वें का। यह आपका 20वां है कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में निम्नलिखित का ध्यान से या आप काव्यांश कुछ भी इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्न के आंसर आपको इसी में से करने हैं। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो इसके प्रश्न के आंसर आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 22वां प्रश्न जिसमें है आवेदन पत्र कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय का
को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। ठीक है, और ये आपका 23वां प्रश्न, इसमें एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा हिंदी का एक प्रश्न पत्र जो कि सेट ए के रूप में है। इस तरह के हम आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र देंगे हिंदी के। ठीक है, देखिए ये आपका सेट बी है, इसके बाद में ये सेट सी और ये आपका सेट डी रहा। ठीक है, तो बहुत रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किए हैं। पूरा पेपर आपका इन्हीं में से फंसेगा, तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है विथ सॉल्यूशन। यदि आपको पूरे प्रश्न पत्र का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा।